बार चुनाव आयोग की जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार मतगणना केंद्र पर मोबाइल की एंट्री प्रोहिबिटेड है, यानी कि आप मोबाइल लेकर मतगणना केंद्र में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो हिसार में देखिए काउंटिंग सेंटर्स पर क्या माहौल है। जी मीडिया संवाददाता रोहित कुमार ने इसका जायजा लिया है, उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। हिसार में मतगणना की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसके मद्देनजर व्यवस्थाएं किस तरह से हैं उसकी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर मोबाइल इस बार किसी को भी अंदर ले जाने की इजाज़त नहीं है, तो ऐसे में मोबाइल को जमा करने के लिए यहाँ पर खास काउंटर बनाया गया है। इस काउंटर की अगर खासियत की बात करी जाए तो यहाँ पर केवल उन्हीं कर्मचारियों के मोबाइल जमा हो रहे हैं जिनकी ड्यूटी अंदर मतगणना केंद्र पर लगाई गई है। मसलन अगर जो पोलिंग एजेंट्स हैं, जो एक तरह से यहाँ पर मतगणना में एक तरह से एजेंट्स की भूमिका निभाएंगे, पार्टी से संबंधित होंगे, उनको एक तरह से मोबाइल बाहर ही छोड़कर आना था। लेकिन यहाँ की अगर व्यवस्थाओं की बात करी जाए, जिस हिसाब से अंदर तमाम सरकारी कर्मचारी जो मतगणना की प्रक्रिया में भाग लेंगे उनकी ड्यूटियाँ जिस तरह से लगाई गई है, तो उनके लिए खास तौर पर इस तरह के काउंटर्स जो हैं वो हर विधानसभा क्षेत्र के आगे बनाए गए हैं। मोबाइल्स अपने सबमिट किए जा रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बैग जो है एक तरह से पूरा मोबाइल से भरा हुआ नज़र आ रहा है। इस बार चुनाव आयोग की खास गाइडलाइन थी जिसके मुताबिक मोबाइल अंदर ले जाने की इजाज़त नहीं थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मोबाइल्स को यहाँ पर सबमिट किया गया है। इसके साथ जो यहाँ पर चेकिंग की प्रोसेस चल रही है वो आपको दिखा देते हैं कि देखिए यहीं पर बिल्कुल बगल में ही इसके एक तरह से व्यवस्था की गई है। यहीं से गेट से एंट्री हो रही है और उस एंट्री के अंदर जाने के दौरान तमाम चेकिंग की प्रक्रिया के तहत अगर किसी के पास मोबाइल होता है तो उसको यहाँ पर भेज दिया जाता है। ये अधिकारीगण इनसे बातचीत कर लेते हैं। ये बताइए जी, क्या कुछ व्यवस्था है मोबाइल जमा करने की? जो भी जिस स्टाफ की ड्यूटी अंदर मतगणना में लगी हुई है उस स्टाफ के लिए हमने हेल्प डेस्क लगाया 52 हिसार के लिए, जिसके मोबाइल फ़ोन और जो चाबी है, गाड़ियों की चाबी है, स्कूटर की चाबी है, मोटरसाइकिल की चाबी है, वो यहाँ रखी जाती है। अच्छा, कितने एक मोबाइल आ गए हैं जी? कितने क्या कर्मचारियों का क्या कुछ कहना था? और जो हेल्प डेस्क है इस पर और क्या क्या फैसिलिटीज़ आप दे रहे हैं? यहाँ लगभग 20-30 मोबाइल आ रखे हैं, तो 10-12 चाबी आ रखी हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक चाबी हैं वो रखी हैं। और जहाँ जैसे कोई किसी का पेन हुआ और स्टेशनरी का सामान हुआ, कोई एक्स्ट्रा पर्स हुआ, वो भी हम रख रहे हैं यहाँ। तो क्या गाइडलाइंस क्या थी इस बार? क्या अंदर किसी को नहीं ले जाने दिया? नहीं, अब की बार बाहरी इसलिए हेल्प डेस्क लगाया गया है कि बाहरी अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो यहीं का यहीं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उसको सुविधाएं मिल जाए। अच्छा, मोबाइल के अलावा आपने चाबी भी यहाँ पर सबमिट की है। इसके अलावा और क्या फैसिलिटीज है इस हेल्प डेस्क के थ्रू? मसलन अगर किसी कर्मचारी को हेल्थ इश्यूज आते हैं या कुछ भी तो आप हेल्प करेंगे? हेल्थ इशू भी है। किसी को अगर पता नहीं होता भी यहाँ किस साइड में आई कार्ड इशू है और इशू है, सेमी ऑब्जर्वर है, उनके लिए भी है। चलिए, शुक्रिया। तो कुल मिलाकर यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं। रिमोट वाली चाबी, मसलन अगर इलेक्ट्रॉनिक की बात कर ली जाए या फिर मोबाइल्स की बात कर ली जाए, उनको यहाँ पर सबमिट किया जा रहा है। सीधे तौर पर एक तरह से मतगणना स्थल को लेकर जो इस बार चुनाव आयोग की गाइडलाइन थी उसके अनुरूप तमाम प्रक्रिया हिसार में भी होती नजर आ रही है। क्या बस राजेंद्र कुमार के साथ रोहित कुमार, जी मीडिया हिसार। तो आपने हिसार में देखिए काउंटिंग सेंटर्स पर किस तरह से मतगणना का दौर जारी है वो देखा है। अब सीधे